27 फ्लोर्स, 168 कार्स का गैराज, 3 हेलीपैड और 600 लोगों का स्टाफ। ये घर है मुकेश अंबानी का, अंटिलिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्कूल टीचर का बेटा जो यमन में 300 रुपए की नौकरी करता था, वहां से यहाँ तक कैसे पहुंचा? यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, यह कहानी है सिस्टम से लड़ने की, राइवल्स को खत्म करने की और इंडिया के हर घर में घुसने की। आज हम डिकोड करेंगे धीरूभाई अंबानी का वो विजन जिसने रिलायंस को एक ब्रांड नहीं बल्कि इंडिया की इकोनॉमी बना दिया, और कैसे उनके दो बेटों ने उस लेगेसी को दो अलग रास्तों पर मोड़ दिया। 1950s धीरूभाई यमन में एक गैस स्टेशन पर काम कर रहे थे। वहां एक दिन उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया। यमन के सिल्वर कॉइन रियाल्स की जो फेस वैल्यू थी उससे कहीं ज्यादा उनकी सिल्वर कंटेंट की वैल्यू थी। धीरूभाई ने दिमाग लगाया। उन्होंने सारे कॉइन्स इकट्ठे किए, उन्हें पिघलाया और लंदन के बलियन मार्केट में बेच दिया। रिजल्ट, मैसिव प्रॉफिट। जब तक अथॉरिटीज को समझ आता, धीरूभाई गेम खेल चुके थे। इसे कहते हैं आर्बिट्रेज, सस्ते में उठाओ महंगे में बेचो। 1958 में वो वापस आए मुंबई, सिर्फ 15,000 रुपए लेकर। एक 500 स्क्वायर फीट के कमरे से शुरू हुआ रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। उन्होंने स्पाइसेस बेचे, लेकिन उनका असली निशाना था पॉलिस्टर। उस जमाने में बिजनेस सिर्फ बड़े लोग करते थे, जैसे नुस्ली वादिया। धीरूभाई एक आउटसाइडर थे, लेकिन उनके पास एक वेपन था, विमल। धीरूभाई ने देखा कि इंडिया में कपड़े की भूख है। उन्होंने नरोदा, गुजरात में एक वर्ल्ड क्लास प्लांट लगाया, लेकिन उन्हें पैसे चाहिए थे। बैंक्स ने मना कर दिया था। तब धीरूभाई ने वो किया जो इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ था। 1977 में रिलायंस का आईपीओ आया। धीरूभाई ने कहा, मैं अमीर बनूंगा तो मेरे शेयर होल्डर्स भी अमीर बनेंगे। उन्होंने इक्विटी कल्ट शुरू किया। आज जो आप शेयर मार्केट का क्रेज देखते हो ना, उसका बीज धीरूभाई ने बोया था। जुलाई 6, 2002 धीरूभाई अंबानी पास डवे, और सबसे बड़ा ट्विस्ट, उन्होंने कोई विल नहीं छोड़ी थी। दोनों भाइयों के बीच ईगो क्लैश शुरू हो गया। मुकेश एग्जीक्यूशन चाहते थे, अनिल लाइमलाइट। आखिरकार 2005 में उनकी मां कोकिला बहन ने एम्पायर डिवाइड किया। मुकेश को मिला पेट्रोकेमिकल्स और ऑयल, अनिल को मिला टेलीकॉम, पावर और फाइनेंस। तब दुनिया को लगा कि अनिल अंबानी विनर है। फ्यूचर तो टेक और एनर्जी में था। मुकेश तो पुराना ऑयल बिजनेस संभाल रहे थे। लेकिन यहीं पर सबका कैलकुलेशन गलत हो गया। मुकेश अंबानी ने जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी सेटअप की। उन्होंने प्रॉफिट को टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। वहीं अनिल अंबानी ने एग्रेसिव एक्सपेंशन किया, डेप्थ लिया और बैड डिसीजंस लिए। 2016 मुकेश अंबानी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। जियो, 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट, उन्होंने 6 महीने तक इंटरनेट फ्री कर दिया। रिजल्ट, कॉम्पिटिशन्स लाइक एयरटेल एंड वोडाफोन की हालत खराब हो गई। एंड अनिल अंबानी की आरकॉम, जो उनकी टेलीकॉम कंपनी थी, वो भी बंद हो गई। अनिल अंबानी डेप्थ के बोझ तले दब गए। 2019 में सिचुएशन ऐसी आई कि उन्हें जेल जाना पड़ता, लेकिन मुकेश ने 458 करोड़ रुपीस देकर अपने भाई को बचाया। लेकिन बिजनेस वाइज मुकेश ने पूरी वैल्यू कैप्चर कर ली थी। आज रिलायंस सिर्फ ऑयल कंपनी नहीं है, रिटेल में इंडिया का सबसे बड़ा रिटेलर। मीडिया में आईपीएल के राइट्स अब इनके पास ही हैं। ग्रीन एनर्जी में मुकेश अंबानी अब 75,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। धीरूभाई ने नींव रखी, मुकेश ने इमारत खड़ी की, और अब तीसरी जनरेशन आकाश, ईशा और अनंत इस एम्पायर को एआई और टेक्नोलॉजी की तरफ ले जा रहे हैं। धीरूभाई कहते थे, हमारे ख्वाब बड़े होने चाहिए, हमारे एम्बिशन ऊंचे होने चाहिए। रिलायंस की कहानी वही ख्वाब है। आपको क्या लगता है, रिलायंस का अगला टारगेट कौन सा सेक्टर होगा? कमेंट्स में बताओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।